अस्सलाम वालेकुम। टुडे और लेक्चर नंबर इज़ 50 और हमने तकरीबन इस एक चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.1 है जो उसके हमने 14 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं और उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 के आने से पहले हमने क्या कर दिया था, एक्सरसाइज 1.2 के जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमने जो 14 लेक्चर डिस्कस किया था उससे रिलेटेड आज जो हम एक्सरसाइज है उसके जो प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर्स नहीं देखा है तो जाकर वो लेक्चर्स आप देख लें। अगर आपको उस चीज़ कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हैं तो कोई मसला नहीं, आप ये लेक्चर्स चेक करते हैं देख सकते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का जो है फर्स्ट प्रॉब्लम उसको डिस्कस करते हैं और उसी का पहला ही पार्ट है कि जो है लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिया हुआ है 3 - 4 आइटा और सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है Z2 जो है 4 + 5 आयोटा और Z3 दिया हुआ है और वेरीफाई करना है हमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। क्या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो दो नंबर्स के एडिशन है वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या पढ़ा हुआ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी तरीके से हम ऐड करें तो उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। तो हमारे ये कंडीशन बनती है हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कि Z1 किसके बराबर है, Z2 किसके बराबर है, वो भी हमें मिला हुआ है। तो अब इस तरह से आप लेके प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं कि Z1 + Z2 = Z2 + Z1। आप Z2 Z3 भी उठाकर कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, तो इसलिए हमने क्या कर, हमें पता है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड है। अब हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो हम करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z1 + Z2। Z1 की वैल्यू क्या है 3 - 4 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 4 + 5 आयोटा, ठीक है। तो ये कितने हो गए 3 + 4 7, क्योंकि इमेजिन रियल नंबर से ऐड होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड होंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपने आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, देखें ये दोनों रियल इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों को ऐड कर दें। ये -4 आयोटा है, ये क्या है +5 आयोटा है। तो -4 आयोटा + 5 आयोटा कितना हो जाएगा +1 आयोटा। तो हमारा Z1 किसके बराबर है, Z1 + Z2 जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गया, हमारी 7 + 4 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग क्या करते हैं राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक। अब राइट हैंड साइड क्या है Z2 + Z1। पहले Z1 और Z2 को ऐड किया और अब क्या कर रहे हैं Z2 और Z1 को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो Z1 क्या है, सॉरी Z2 क्या है 4 + 5 आयोटा प्लस 3 - 4 आयोटा, ठीक है। अब देखें अगर तो यहाँ पे क्या है Z1 देखें रियल और रियल नंबर ऐड होंगे आपस में, ठीक है। तो 4 + 3 कितने हो गए 7 और 5 और 7 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा, ये +5 आयोटा है, ये क्या है -5 आयोटा, -4 आयोटा है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे +1 आयोटा। तो अगर हम देखें Z2 + Z1 क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है जी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। तो ये क्या हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये आखिर में आप जरूर लिखें क्योंकि ये अगर आपके
एग्जाम के अंदर क्या आ गया, तो एग्जाम के हिसाब से आपको ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। और इसी स्टेप्स को मैंने तभी इस स्टेप को डिस्कस किया है कि राइट हैंड साइड लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड, ये चीज़ें लिखो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हमने जो पहली प्रॉपर्टी है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की है, उसको हमने डिस्कस किया। हम अब अपने सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो आप तब तक ये नोट आउट कर दें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट क्या है, बोल रहा है कि आप देखें मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो अगर हम देखें वही वेरीफाई कंडीशंस के लिए क्या था, कम्यूटेटिव के अंदर क्या कहते हैं, दो नंबर्स को एड या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड, ठीक। अब देखें हम टिकिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2। अब Z1 की वैल्यू क्या है, 3 - 4 आयोटा इंटू 4 + 5। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन जो नॉर्मल हम करते हैं कि पहले इस नंबर को इन दोनों से करवाएं, फिर इन दोनों को, तो इससे बचने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करते थे। ऑर्डर पेयर के अंदर हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक। अब देखें, अब ये अगर देखें तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर हमने फार्मूला देखें A × B C × D, ठीक। तो किसके बराबर था, AC - BD AD + BC, ठीक। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारा A किसके बराबर हो रहा है, 3 के, B -4, C 4 के, और D किसके बराबर हो रहा है, 5 के, 5 सॉरी। देखें तो पहले क्या है, AC मतलब क्या हुआ, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो मैं पहला स्टेप आपको पूरा करता हूँ, 3 × 4, देन क्या है हमारे को माइनस फार्मूले के मिल गए, ठीक। B और D, B क्या है -4, ठीक, और D क्या है हमारा 5, ठीक। फिर कॉमा, फिर क्या है A और D को A हमारा 3 है मल्टीप्लाई बाय 5, B फिर फार्मूले का प्लस साइन है, B क्या है हमारा -4, तो हम ब्रैकेट दे देते हैं, और C 4 है, ठीक। तो ये मैंने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। अब देखें, अगर हम यहाँ देखें तो कितने हो रहे हैं, 3 × 4 12 -4 × 5 4 × 5 20, और ये माइनस साइन है, तो ये कितने हो जाएंगे -20, 15, 3 × 5 15, 4 × 4 16, ठीक है। ये कॉमा यहाँ पे मैं अभी नहीं खत्म कर, ठीक। अब देखें Z1 × Z2 = 12, माइनस इंटू माइनस हमने पढ़ा हुआ है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक। तो +20, ठीक। 15 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक। तो 20 + 12 कितने हो जाते हैं 32, और ये कितने हो जाएंगे -1, 16 15 - 16, तो 15 का प्लस है और -16 का, तो मतलब माइनस बड़ा नंबर है, तो ये हमारा Z1 और Z2 हमने निकाल दिया, ठीक। अब Z1 और Z2 की वैल्यू क्या आई है हमारी 32 और -1, तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव किया है, अभी तक सोल्व किया है, तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो आप तब तक ये लिख लें, अगर नहीं लिखा है तो आप पॉज करके पहले लिख लें, फिर हम ये मिटा देंगे।
आप पोज करके इसको लिख लेने। हम क्या करते हैं, इसकी में बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसके लिए इसको हम मैनेज करते हैं, हम ये वाली साइड मिटा देते हैं। ठीक, सही है। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये पड़ा हुआ है Z1 और Z2। ठीक, अब क्या करते हैं हम, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या करते हैं, राइट हैंड साइड। तो क्या था, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। तो हमने ऑर्डर पेयर के अंदर कन्वर्ट करना सीख चुके थे। ठीक है, ऑर्डर पेयर में अंदर Z2 क्या है 4 5, मतलब 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या था, AC माइनस क्या है, AC माइनस BD AD प्लस BC। ठीक, तो यहाँ पे A क्या है मेरा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक, A मल्टीप्लाई बाय C, तो A कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस फार्मूले का 5 मल्टीप्लाई बाय -4, क्योंकि -4 है तो इसलिए मैंने -4। फिर क्या है AD A कितना है 4, D कितना है -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, तो ये कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 13, सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, माइनस के क्योंकि माइनस है, और प्लस 15 क्योंकि 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे 12 प्लस 20 32 माइनस 1 माइनस 16 प्लस 15 कितने हो जाएंगे -1। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, ये राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, क्योंकि लेफ्ट हम राइट हैंड साइड का आंसर देखें 32 -1 और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें 32 -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लिख लिया एंड वेरीफाई। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करती है। ठीक है, तो हमने दो पार्ट किए, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन किया है। तो वो दोनों के दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वेरीफाई करते हैं। तो हमने अभी तक ये दो पार्ट डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम अपने कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव पे चलते हैं, और तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन लिख लें या पोज करके लिख लें, फिर हम अपना आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है।